सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिय न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। श्यावर रामचंद्र की जय। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारे, हरसि मिलऊ उठी भयऊ सुखारी। मित्रहि कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यऊ रिपु सुनहु नरेसा। जो तुम कीन मोर उपदेशा, परिहर सोच रहु तुम सोई। बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तो अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़मूल से उखाड़कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाजी समेता, पहुँचाएसी क्षण मांजनिकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बांधसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहितहि हरि लय गयऊ बहोरी। लय राखेसी गिरि खोह महु, माया करे मति भोरी।
श्यावर रामचंद्र शंकर हरिमान। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरची उपरोहित रूपा, पर उजाई तेहि से जय अनुपा। जाग्यो नृप अनभय बियाना, देखी भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान नरानी। कानन गयो बाजी चढ़ी तेहि, पुर नर नारी न जानेउ केहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोकी सुमिरे सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन रपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, रपहि मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्ष पहिचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, बेप्र कुटुंब समेत। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिमान। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को
कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जवनार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया में तई कीनी रसोई, व्यंजन बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन करया मिश्रांदा, तहि महु विप्र मांसु खल सादा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जबहि लाग मही पाला, भय आकाश बानी तहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी समय कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई। कालकेतु राक्षस के द्वारा की गई आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मांसो, सब द्विज उठे मानि विश्वासो। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस नयाव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। श्यावर रामचंद्र की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छात्र बांध तय विप्र बोलाई, घाल लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसितैं समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय,
तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत माध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जा भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहां नायसन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मैं सुरन सुनाई, त्रसित परऊ अवनीय कुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं। विप्र श्राप अति घोर, श्याम रामचंद्र शंकर हरिमा। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब मई देव सिदाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवई देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सई खबरी जनाई। ते खल जात
पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब दाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत परऊ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई साचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गमने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, दूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। श्याम रामचंद्र शंकर हरिमा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, और पिता यमराज के समान काल रूप, और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जास आइयो, सोता करो पयान। श्रोता निज निज ग्रह गए, शंभु गए कैलास। हनुमान प्रियता गए, सेवक तुलसीदास।